तो हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आप लोग के लिए ICSE क्लास 9 मैथ्स और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस लाता हूँ। तो आज हम लोग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जावा या ब्लूजे से रिलेटेड, जो कि है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। एंड उसके बेसिस पे हम लोग को पढ़ना है 4 बेसिक प्रिंसिपल्स या पिलर्स आप कह सकते हो ऑफ ऊप्स, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। तो और आप लोग ने अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे और आप लोग ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप लोग वो पहले जाके देखिए प्लीज़, ताकि आप लोग को सारे और भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, वो आप लोग को ये सारी चीज़ें और भी इससे जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों की आपको नॉलेज वहाँ से मिल जाएगी। आज मैं उसके थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, और ये हम लोग का है आज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे है हमारा वीडियो। ठीक है, ठीक है, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ क्लास। ठीक है, क्लासेस। ये आपका वो नहीं है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। नहीं, आपको वो है कि ये अरे ये तो फर्स्ट क्लास बंदा है, अरे ये तो थर्ड क्लास बंदा है, वो वाला भी क्लास नहीं है। ये क्लास है आपका जावा का क्लास, जिस क्लास को एक आप कह सकते हो कि बहुत ही मेजर मेजर रोल प्ले करता है ये, है ना। मतलब अब जैसे आप देखते ही हो कि प्रोग्रामिंग हम लोग ने अब तक जितने प्रोग्राम बनाए हैं उसमें हम लोग कुछ भी लिखते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम की लाइन क्या रहती है, पहले हम लोग पैकेज इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास ज़रूर उसमें लिखते हैं, यानी। और उसके बाद भाई क्लास का कर्ली ब्रेस जो होता है, जो क्लास का कर्ली ब्रेस होता है वो सबसे आखिरी में जाके बंद होता है। ठीक है, तो ये यानी कि इससे हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग का हर एक प्रोग्राम में जितना भी पूरा प्रोग्राम है, हर एक चीज़ उस क्लास के अंदर आ रहा है। क्लास होती क्या है, जैसे मान लो, जस्ट फॉर रियल लाइफ एग्जांपल, हम लोग हैं, हम लोग क्या है, होमोसेपियंस या ह्यूमन कह सकते हो। हम लोग एक क्लास है। ठीक है, मतलब जो एक हम लोग कहते हैं कि ह्यूमंस ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमन एक क्लास है। ठीक है, उसके अंदर हम लोग आते हैं, मतलब हम सबको आते हैं, हम सबको आते हैं वी। ठीक है, हम लोग हैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स का भी आप लोग छोड़ो, क्लास का देखो। क्लास क्या है, अब ऑब्जेक्ट्स भी क्या है ये भी समझ लो। ऑब्जेक्ट्स क्या है कि उनमें क्लास, भाई ह्यूमन हम लोग को क्यों कहा जा रहा है, कि हम लोग में ज़्यादातर क्या मतलब बस ये है कि भाई हम सब में अपनी अपनी एक यूनिक टैलेंट है, लेकिन अंदर से हमारा जो बायोलॉजिकली हम सब कोई एक ही फीचर रखते हैं, सारे हम लोग के पास एक कॉमन फीचर्स हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसलिए हमें एक ही क्लास, यानी कि जो ह्यूमन की क्लास है, उसके अंदर के हम लोग ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि उसके अंदर के हम लोग उस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिनमें एक क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सबको उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उन सब में उस क्लास से रिलेटेड और सारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जैसे मान लो, आपको इससे ना समझ आया हो, आप मान लो आपके घर में टीवी होते हैं या फ्रिज वगैरह सब होते हैं, उन सब की एक अपनी क्लास है, टीवी। टीवी के अंदर भाई हमारे किसी के पास सोनी टीवी होगी, किसी के पास LG की टीवी होगी, किसी के पास कोई भी टीवी होगी। ठीक है, तो ये हम लोग क्यों क्यों कह रहे हैं कि भाई ये टीवी है, तो हम लोग क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये तो अरे वॉशिंग मशीन। क्यों, क्योंकि उसमें वॉशिंग मशीन जो कि एक और क्लास है उसके प्रॉपर्टीज़ नहीं, इसमें ये जो टीवी की क्लास है, जो टीवी की क्लास है उसकी इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, जो टीवी का ऑब्जेक्ट है उसमें टीवी की क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं। और बाकी सारे टीवीज़ में भी कॉमन 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 प्रॉपर्टीज़ ज़रूर हैं। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई आपकी LG की टीवी अलग ही हो गई, सोनी की टीवी अलग ही होगी। भाई सब में भाई चैनल्स वगैरह सारे सब में ही
सेम आते हैं, सारे ही मतलब सब में कॉमन फीचर्स होते हैं, आप समझ जाइए, सब में कॉमन फीचर्स होते हैं। बस भाई जैसे किसी में चैनल का नंबर अलग होता है, किसी में इंच मतलब कितने इंच की है वो अलग होता है, सब में अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। प्रॉपर वो हम लोग आगे समझेंगे क्लास क्या होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक क्लास के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं, एक एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ शेयर कर रहे हैं, है ना भाई। हम लोग हैं सारे, हम लोग भाई हम, मैं हूँ, मेरे दोस्त होंगे, मेरे टीचर्स होंगे, हम सब में एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ है जो कि हर एक ह्यूमन शेयर करता है ना। तो हम लोग इससे क्या कह सकते हैं क्लास से, कि क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हम सब रिलेटेड हैं इन द टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हु हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज या हु शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स, है ना। कॉमन प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रोग्रामिंग के या ऑब्जेक्ट के लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं स्टेट्स, है ना। ऑब्जेक्ट्स पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स शेयर कॉमन स्टेट्स, या कॉमन मिले, शेयर का मतलब तो कॉमन ही हो गया, ठीक है। शेयर स्टेट्स एंड बिहेवियर्स, बिहेवियर का मतलब क्या, कि जैसे देखो, अब भाई हम लोग हैं, भाई हर बंदा खाता है, पीता है, सोता है ना। हर बंदा खाता है, पीता है, सोता है, खेलता है, लिखता है, पढ़ता है, सब कुछ करता है भाई। अब जिसको अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें करनी है वो तो अपने करेगा, लेकिन हम सब में कुछ ना कुछ तो कॉमन है ना। जैसे भाई हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हो गई एक्टिविटीज़ या बिहेवियर्स या जो भी कहो, एक्टिविटीज़। एंड ये हो गए प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स या जो भी कहो, एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स एटसेट्रा, ठीक है। ये हुआ। अब कुछ कीवर्ड्स जो कि मतलब कीवर्ड नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप के वन वर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। एक सेकंड में देख लो कैमरा हिल गया लग रहा है, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक सो सही है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आता है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट, क्लास इज ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है भाई, अगर आपने कभी जैसे एक कौन सा सीमेंट होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई एक सीमेंट होता है ना, वो भाई उसमें दिखाता है कि भाई घर बनाइए तो एक ही बार बनाइए, वैसा एक सीमेंट का ऐड अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो जो बंदा होता है जो कि बोला है कि भाई पापा आप ही ने बोला था कि सीमेंट घर एक ही बार बनता है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा या और भी कई जगह आप लोगों ने विजुअलाइज किया होगा कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट टाइप का बनाता है। क्यों इसको ब्लूप्रिंट, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ऐसे ब्लू कलर का, जैसे घर का जो भी स्ट्रक्चर होता है, घर का मतलब जैसा भी है, यहाँ पे स्टोर रूम होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, जो भी है, पूरा आपका घर का एक स्ट्रक्चर एक ब्लूप्रिंट के फॉर्म में रहता है। मतलब कि जैसे उसी भाई आप मान लो, आप जिस कॉन्ट्रैक्टर से अपना घर बनवा रहे हो, जहाँ तक मुझे पता है, उस कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप बोलोगे कि भाई आपका मतलब एक घर का जो है, घर कैसे मेरा बन रहा है ना भाई, आप बनवाओगे, लेकिन अगर आपको भाई चाहिए होगा ना कि भाई मेरा घर कैसे बन रहा है, मुझे भी तो देखे, तो वो आई थिंक आपको देता है ये ब्लूप्रिंट। मुझे पता नहीं है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो जो मुझे लगता है। वो बंदा आपको ब्लूप्रिंट देगा, और इससे आप देख के समझ सकते हो कि भाई हाँ, यहाँ पे मेरा गैराज होगा, यहाँ पे मेरा स्टोर रूम होगा, यहाँ वॉशरूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ रूम होगा, यहाँ लिविंग रूम होगा, यहाँ ड्रेसिंग रूम होगा, जो भी होगा वो सब, ठीक है। तो क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट। भाई क्लास को अगर भाई ये अगर हम लोग क्लास मान लें, और अंदर जो जिस चीज़ का ये घर को अगर हम लोग ऑब्जेक्ट मान लें, तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्लूप्रिंट है, इसकी वजह से हम लोग को ऑब्जेक्ट जो कि हाउस है उसके बारे में सारी चीज़ें पता चल रही हैं, जो कि
मतलब जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो हम लोग को पता चलती हैं, क्या है ना। तो क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। फिर क्या है, फिर है कि दो चीज़ें और हैं कि इट इज़ अ कीवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कीवर्ड है, ठीक है। अब भाई आपने कभी नहीं देखा होगा मेरे को प्रोग्राम बनाते समय कि मैंने ऐसा लिखा हो, ठीक है। मैं हमेशा ऐसा लिखता हूँ। क्यों? मैंने आपको आइडेंटिफायर नेमिंग रूल में बता रखा है कि हमेशा कीवर्ड जो होता है वो स्मॉल लेटर्स में होता है, ठीक है। हाँ, अब आप बोलोगे, कुछ पागल लोग बोलेंगे कि अरे मुझे भाई स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है वो तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, हाँ, स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो अरे मेरे बेटो, ये स्ट्रिंग जो है ये भले ही एक डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और कीवर्ड नहीं है, ठीक है। एक कीवर्ड नहीं है, ये एक डेटा टाइप है। ये एक, आप समझ लो एक रैपर क्लास है, वो सब आप 10th में पढ़ोगे, ठीक है। ये सब है। अब क्लास का कीवर्ड ये तो हो गया। इट इज़ एन ऑपरेटर दैट defines the structure of a program। स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब एक तरीके से भाई हम लोग को दिखता है ना भाई, अगर आप एक अप्रोप्रिएट क्लास नेम लगाओगे, भाई अगर आप एक अप्रोप्रिएट क्लास नेम चूज़ करोगे तो उससे हम लोग को ज़्यादातर पता चल जाता है कि भाई हाँ प्रोग्राम कैसा है, किस चीज़ का है, वो सब। और भी कुछ होगा मुझे जो लगता है कि भाई मैंने बहुत इसमें डीप नहीं सोचा है, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसका यही मतलब है कि क्या नाम है, जो अगर हम लोग को एक अच्छा मैं जैसा प्रोग्राम बना रहे हैं वो ऐसा ही एक ऑप्ट टाइटल लें क्लास नेम के लिए, तो वो हम लोग का एक पूरा क्लास का एक स्ट्रक्चर, मतलब प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर हम लोग को उसको देखने से मिल जाता है, ठीक है। तो क्लास के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन दैट शेयर स्टेट्स एंड बिहेवियर्स। स्टेट्स होते हैं प्रॉपर्टीज, बिहेवियर होता है एक्टिविटीज़। इट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि क्लास को देख के हम लोग को ब्लूप्रिंट की, हाउस के ब्लूप्रिंट की तरह हम लोग को एक उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स के बारे में ज़्यादातर चीज़ें पता चल जाती हैं। फिर इट इज़ ऑल्सो कीवर्ड। इट इज़ एन ऑपरेटर डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज़ें, अगर खासकर अगर आप लोग 9th में हैं तो आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। 10th वालों का भी आ सकता है लेकिन तब भी, ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वैसे तो मैंने काफ़ी हद तक बता ही दिया लेकिन तब भी, ठीक है। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अब देखो, अब इतना हमें समझ आ रहा है, जैसे ह्यूमन का एग्जांपल मैं वापस लेता हूँ। ह्यूमन क्लास है, हम लोग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो, हमारे अंदर जैसे मैंने ये बताया कि हर एक ह्यूमन, जो हर एक, अब मैं हूँ, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, जो भी है, रोता हूँ, हंसता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, सब करता हूँ, ठीक है। जो भी एक कॉमन ह्यूमन करता है मैं भी सब करता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं? अगर अगर और ये याद रखिएगा कि आप लोग को हर एक जो मैंने क्लास में लिखवाया वो सब आप लोग लिखना रहेगा। जो शुरुआत का एक जो आई थिंक पहला 2 पॉइंट है वो आप लोग का है रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है। जो लास्ट के 3 पॉइंट्स हैं वो आप लोग के होते हैं कि प्रोग्रामिंग के हिसाब से क्लास क्या होता है। तो अब इसमें भी वही है, ऑब्जेक्ट को मैं पहले एक बार बताने जा रहा हूँ आप लोग को कि रियल लाइफ के हिसाब से क्या होता है। ऑब्जेक्ट रियल लाइफ एंटिटी, भाई रियली हम लोग भाई रियल लाइफ में तो है। रियल लाइफ एंटिटी दैट इज, ये डैट इज वाला डैट इज नहीं कि यहाँ पे डैट इज वो वाला डैट इज नहीं कि ये है कि वो वाला डैट है। रियल लाइफ एंटिटी दैट इज अ ग्रुप ऑफ
that is a group of states and associated behaviors. ठीक है, associated behaviors, ठीक है, associated behaviors। अब देखो एसोसिएटेड बिहेवियर का यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि क्या नाम है, अब भाई ये है, अब हम लोग ह्यूमन है, हम लोग भौंकेंगे नहीं ना, मतलब वो कहते हैं कि हाँ ये भौंक रहा है, लेकिन हम लोग भौंकते नहीं हैं। तो एसोसिएटेड बिहेवियर हम लोग करते हैं, जो हम लोग से जो एसोसिएटेड बिहेवियर होता है वो हम लोग करते हैं। अब भाई हाँ बहुत लोग होते हैं नमूने एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, लेकिन तब भी अगर नॉर्मल बात करें तो हम लोग अपने एसोसिएटेड बिहेवियर्स करते हैं। ठीक है, तो वो एसोसिएटेड बिहेवियर्स और स्टेट्स मैंने बता दिया कि प्रॉपर्टीज, जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज का क्या मतलब हुआ, प्रॉपर्टी जैसे मान लो कि मेरा नाम है, मेरा नाम अमित अग्रवाल है, फ़ोन नंबर है मेरा ये फ़ोन नंबर है, मेरे क्या नाम है, मेरा रोल नंबर क्या है क्लास में, मेरा परसेंटेज कितना आया था, मेरा मैं जितने भी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है, ये सब आप समझ गए। ठीक है, ये हुआ स्टेट्स, ये हुआ बिहेवियर्स। फिर आता है आपका कि ऑब्जेक्ट। अब प्रोग्रामिंग के हिसाब से ऑब्जेक्ट इज अ सॉफ्टवेयर बंडल, ठीक है, सॉफ्टवेयर बंडल of variables and their associated methods or functions। ठीक है, ये हुआ एसोसिएटेड मेथड्स और फंक्शंस। सेम वही मतलब हुआ, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ज़्यादा क्या बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। सॉफ्टवेयर बंडल क्यों, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बंडल क्यों, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं। और बाकी पूरा मतलब वही है कि द ग्रुप ऑफ सेवरल स्टेट्स एंड देयर एसोसिएटेड बिहेवियर्स। बाकी पूरा मतलब इसका वही है, बस प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर बंडल आ गया। ठीक है, अब इसकी दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि इट इज़ एन known as instance of a class, known as instance of a class, and it is known as class type of a variable। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास से आप लोग क्या समझते हैं। अब जैसे मान लो इंस्टेंस मतलब कि होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे कि अब भाई जैसे मान लो कि मैं कह सकता हूँ ना कि भाई कि क्या नाम है, व्हाट आर ह्यूमन। अब भाई जैसे मान लो आप लोग से बहुत बार होता होगा कि भाई आप उससे टीचर कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे मान लो मैंने से पूछा, अगर आप लोग केमिस्ट्री थोड़ा सा भी जानते हो कि गिवन कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड या व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। तो मैं डेफिनेशन की जगह यानी कि ये बोलने की जगह कि क्या नाम है, इट इज़ फॉर्म बाय आयंस और वो सब, मैं बोल देता हूँ कि इट इज़ एन सर लाइक इन NaCl आयन एंड Cl आयन फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, मैं ये बोल देता हूँ, तो ये क्या हुआ, ये एक इंस्टेंस हुआ, एग्जाम्पल हुआ, उस जो आयोनिक बॉन्ड है उसका एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड का एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल। भाई इसमें वही बात हो रही है कि भाई आयोनिक बॉन्ड की क्लास में जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो सारे प्रॉपर्टीज़ होंगी वही उसमें से काफ़ी हद तक प्रॉपर्टीज़ NaCl में भी होंगी। ठीक है, फिर नोन एज क्लास टाइप ऑफ वेरिएबल। अब देखो अगर आप लोग को याद हो तो क्लास के बाद ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, ऑब्जेक्ट्स में आते हैं वेरिएबल्स
एंड मेथड्स। अगर मैंने आपको ना बताया हो तो बता देता हूँ, ठीक है। वेरिएबल्स यानी कि स्टेट्स, एंड मेथड्स यानी कि फंक्शंस या बिहेवियर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मतलब अभी मैं बताऊंगा कि स्टेट्स को हम लोग, जो स्टेट्स यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अब अब भाई मान लो कि मुझे कोई बंदा है, कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, तो उसका मेरे को हिंदी या इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर करना है। तो मैं वो उसका एक स्टेट हुआ ना, उसकी एक प्रॉपर्टी हुई कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स में उसका इतना मार्क्स आया, तो वो मैं वेरिएबल के थ्रू इम्प्लीमेंट करूँगा, वो मैं वेरिएबल के थ्रू उसको स्टोर करूँगा स्टेट को। और वही मान लो मैं लेता हूँ कि मैं लेता हूँ कि क्या नाम है, एक स्टूडेंट है जो कि दौड़ रहा है और क्या नाम है, रिले रेस में है और लॉन्ग जंप के कंपटीशन में। तो वो सारी जो बिहेवियर चीज़ें हैं वो सारी आती हैं तुम्हारी मेथड से। मेथड से इम्प्लीमेंट होते हैं बिहेवियर, स्टेट्स होते हैं इम्प्लीमेंट वेरिएबल्स के थ्रू। ठीक है, अब स्टेट है ना, बिहेवियर मैंने बता ही दिया है पहले ही। ठीक है, कि स्टेट्स क्या होते हैं मैं ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि अब सेपरेट हेडिंग लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्टेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट और क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट implemented by variables। कि भाई जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आएंगे हम लोग कोई भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स, उनके प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स जो भी हो वो होते हैं स्टेट्स, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है वेरिएबल्स के थ्रू। ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया। फिर है बिहेवियर। तो दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, डिस्टर्बेंस हो गया था। ठीक है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, अब वीडियो ख़त्म ही है लगभग। मैंने क्या बताया कि बिहेवियर क्या होता है, जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स, जो हम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हम लोग जो भी बिहेवियर एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म करते हैं वो हमारे हुए बिहेवियर्स। उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोग्रामिंग के हिसाब से मेथड्स में। हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लास होते हैं, क्लास के अंदर होते हैं ऑब्जेक्ट्स जो कि रिलेटेड स्टेट्स, मतलब जो कि ग्रुप जो कि होते हैं ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड बिहेवियर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड कॉमन बिहेवियर्स। और ऑब्जेक्ट्स के अंदर होते हैं वेरिएबल्स वेरिएबल्स होते हैं प्रोग्रामिंग के हिसाब से ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़। और भी मेथड्स होते हैं बिहेवियर या एक्टिविटीज़। ठीक है, क्लास के अंदर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि कॉमन स्टेट्स एंड बिहेवियर्स, ऑब्जेक्ट्स के अंदर वेरिएबल्स और मेथड्स। ठीक है, हाँ अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट तो नहीं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि मतलब मैं लिखूंगा नहीं लेकिन तब भी बता देता हूँ, बस लिखूंगा नहीं मैं, कि देखो वाई इज, ठीक है, वाई इज क्लास known as objects factory। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मतलब हाँ एग्जाम में के हिसाब से ना, हाँ एग्जाम में भी आ सकता है, लेकिन ऐसा है देखो। अब जैसे मान लो फैक्ट्री क्या होती है, फैक्ट्री भाई गलत बोल दूँगा तो कोई बात नहीं है, जैसे जूतों की फैक्ट्री, अलग अलग चीज़ों की फैक्ट्री होती है, हम उसको फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब जैसे मान लो कि हम लोग कहते हैं कि भाई जो टाटा स्टील वगैरह के जो प्लांट्स हैं, किसी मान लो जूते की फैक्ट्री ले लो, ठीक है ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुआ,
जूते की फैक्ट्री, हम लोग उसको क्या कहते हैं, जूते की फैक्ट्री, क्योंकि उसमें एक ही तरीके के जूते, एक ही तरीके के जूते मतलब जो है अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से अनलिमिटेड, बट प्रैक्टिकली अनलिमिटेड तो नहीं, वो एक तरीके से अनलिमिटेड कह लो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ जूते वहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसलिए, क्योंकि रीज़न क्या है कि मैं अपना पढ़ता हूँ आंसर कि एज फैक्ट्री इज अ प्लेस वेयर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स of similar types are produced, and through class in Java we can create or produce number of objects of similar types related to each other. So class is known. भाई मान लो ये फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री है, मान लो जूते की फैक्ट्री है, मान लो जूते की फैक्ट्री है, मान लो जूते की फैक्ट्री है। इसमें क्या होता है भाई, जूते ही बनते हैं ना, इसमें जूते ही बन के निकल रहे होते हैं, सारे ही सेम काइंड के होते हैं लगभग। मान लो प्यूमा की फैक्ट्री है, तो प्यूमा के जो मटेरियल होते हैं, क्वालिटी होती है, वैसे ही सेम काइंड ऑफ जूते निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं। प्रोग्रामिंग के हिसाब से कहें तो अनलिमिटेड भाई, क्योंकि अगर आप कोई क्लास बना रहे हो तो उसमें आप अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, कितने भी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ह्यूमन की क्लास है तो वो अनलिमिटेड है, लेकिन वो बस नंबर ज़्यादा है इसलिए अनलिमिटेड लगती है, ठीक है। तो ये हुआ भाई, क्यों वाइज क्लास नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, समझ आ गया। फैक्ट एज, मैं इंग्लिश में बता दूँ कि एज फैक्ट्री इज अ प्लेस वेयर वी कैन क्रिएट नंबर ऑफ, वेयर वी प्रोड्यूस number of objects of similar kind. So in Java, as we know in Java, class is a क्या कहूँ कि as we know in Java, class is used to create a number of objects, several objects sharing common states and behaviors, of similar kind and related to each other. So class is known as objects factory, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा छोटा वीडियो है, मैंने सोचा था कि अगर जल्दी ख़त्म कर लूँगा तो 4 प्रिंसिपल्स ऑफ फूड्स ही पढ़ा दूँगा, लेकिन वो अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब कोशिश भाई देखिए, अब मेरे प्री बोर्ड्स आ रहे हैं तो ज़्यादा वीडियो तो बनाऊँगा नहीं, एक वीडियो और मैं बनाऊँगा 2-3 दिन बाद, शायद तो दिवाली की छुट्टियों में, या तो दिवाली की छुट्टियों के बाद एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं लॉगरिदम एट दिस पढ़ा दूँगा, ठीक है। लॉगरिदम, हाँ, जिन्होंने नहीं देखा है, मेरा लास्ट वीडियो था मैथ्स में इंडिसेस, मैंने पूरा एक वन शॉट बनाया था, 2 घंटे का था, लेकिन आप स्किप कर उसके जो टॉपिक है, मैंने हर एक टॉपिक के लिए क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे, प्रैक्टिस करवाया उसमें, ठीक है। थोड़े थोड़े ये 2 घंटे में मैंने पूरा चैप्टर कवर कर दिया है, ठीक है। भाई मैं सोचा कि वही वो चैप्टर छोटा था तो 2-3 लेक्चर में होता, तो 2-3 लेक्चर ज़्यादा बड़ा होता, एक लेक्चर 2 घंटे का है, ठीक है। एक लेक्चर 2 घंटे का, जिन्होंने नहीं देखा, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वो लोग प्लीज़ वो भी जाके देखेगा, ताकि आप लोग के इंडिसेस के भी कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय हिंद।